जा गोगे वेला बांदर की बना लेंदा तू तेरा मुंह ही बनाना पहला तमंचा फिर उस बांदर ने बनाया तमंचा पिस्तौल पिस्तौल किसी गल दी जेर जबर जान नहीं देती। वैसे इज इट ट्रू ना उनकी अपनी इंटेलिजेंस तो नहीं होती ना? ऐसा नहीं कि सारे जानवरों को ट्रेन ही किया जाता है तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। आप जंगल्स में देखें तमाम जानवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये जिस 1960 में जिस बंदर की बात कर रहे हैं इसकी स्टोरी ये थी कि ये एक पिन जैसी चीज से टर्माइट्स निकाल रहा था लकड़ी में से और वो निकाल के खा रहा था। उसके बाद वो खुद ही टूल्स बनाने लग गया। ये मछलियां पकड़ता था। केड़ा जी आप बांदर जी डेविड मोटे ते जाल सुट के फिरदा हुंदा सी। जाल तो नहीं लेकिन अपने फिशिंग टूल्स उसने खुद बनाए थे। जी सर यहाँ पे जानवरों पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, इन्फॉर्मेटिव, आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी दी। तो मैं इस सिलसिले में एक बात जो है वो ऐड करना चाहता हूँ कि एनिमल्स इनहेरिटेड इंटेलिजेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सर ने कहा कि जंगलों में उनका सर्वाइवल जो है उनकी उसी इंटेलिजेंस की बेस पे होता है। जानवरों में सिर्फ एक लैकिंग है, बिसाइड्स दैट इंटेलिजेंस, वो इंसानों की तरह सोशलाइज्ड नहीं होते। हम जिस तरह से मैस लेवल पे सोशलिस्ट हैं, हम इकट्ठे होके काम करना शुरू कर देते हैं। अगर जानवर भी इसी तरह इकट्ठे होके काम करना शुरू कर दें तो शायद इस रुए ज़मीन पे इंसानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये एक इंस्टिंक्ट उनके अंदर नहीं रखी हुई और हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि ये सोशलाइज नहीं करते, तो इसमें मुझे ये याद आ गया कि जो चींटियां हैं, जो आंट्स हैं, उनके बारे में जो रिसर्च है वो ये कहती है कि वो इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो अपने बाजार लगाती हैं। उनको पता है कि इस कबीले के पास पत्ते हैं और इसके पास आटा है, तो वो दोनों लेकर आते हैं, फिर उसको बार्टर करते हैं। जिन दिनों में बारिशें होती हैं, चींटियां अपने घरों से आटा निकालती हैं, बिस्किट्स का बुरादा निकालती हैं, उसे धूप में लाके उसको खुश्क करती हैं, फिर वापस लेके जाती हैं। और आपने देखा होगा दीवार पे आती जाती चींटियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। बेशक सलाम दुआ जी जी, और एक दूसरे को बताती हैं कि कहाँ वो चीज पड़ी है और उसका रास्ता क्या है। वो नेविगेट करना भी जानती हैं। जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुमताज बनाया है, वो ऐसे कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक शख्सियत रखी है जिसको हम रूह भी कहते हैं। बिल्कुल सही कि इंसान का एक जिस्म है, जैसे जानवरों का जिस्म है, बिल्कुल इसी तरह इंसान का जिस्म है, लेकिन हमारे अंदर एक शख्सियत है, एक रूह है जो उनके अंदर नहीं है। हमें इदराक है अपने होने का, अपनी मौजूदगी का, और हम पछताते हैं। जानवर पछताता नहीं है, जानवर याद नहीं करता ना अपने गुजरे हुए कल को। जानवर अपने आने वाले कल के लिए परेशान नहीं होता, उसको मुस्तकबिल का अंदेशा नहीं होता। हमें वो भी होता है। फिर हमें एहसास होता है, अपने अलावा जानवरों का भी एहसास होता है, हर चीज का हमें एहसास है। इसलिए हमें जिम्मेदार भी ठहराया गया, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तो ये शख्सियत जो है, एक खास फर्क है इंसान में और जानवर। सर जी मैं गल पूछनी सी, तुसी अल जजीरा टीवी ते मंडियां दे भार नहीं दसदे? ये क्यों कहा जाता है कि बंदर के हाथ माचिस नहीं आनी चाहिए? इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो एक फिल्म सीरीज है प्लैनेट ऑफ द एप्स। जी हाँ, ऐसे तो फिक्शन है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर उनके हाथ में वाकई माचिस लग गई और उन्हें समझ आ गई कि करना क्या है, तो हमारे लिए काफी खतरा बन सकते हैं वो। वही मैं कह रहा हूँ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हारून साहब अब कुछ कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी पहला कमेंट आया है वारिस अली का। वो ये कहते हैं कि मैं ये शो सिर्फ और सिर्फ लकी डियर के लिए देखता हूं। वारस अली तेरा भी अल्लाह ही वारस है। सर वो भला लकी नहीं क्यों वेखदा है? वो भी इंज दा ही होना। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। Very nice.